हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आप सभी को हरतालिका तीज की बेहद शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है और इसी कारण से तीज के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से ही चल रही मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। इस व्रत को करने के लिए लोग महिलाएं सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और भगवान शंकर जी का स्मरण करती हैं और उसके बाद शिवालय जाकर या अपने घरों में ही शिव पार्वती की पूजा करती हैं। केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से एक सुंदर मंडप भी तैयार कर लेते हैं और इसके साथ स्त्रियां शंकर पार्वती की बालू की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करती हैं और पूजा करते समय जो भी स्रोत आते हैं उनको पढ़ा जाता है, शिव चालीसा पढ़ी जाती है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने बाल्यकाल में किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर के लिए वैशाख वर्ष में अग्नि जल में रहकर तथा वैशाख श्रावण के महीने में प्रवेश करके तप किया था और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अंत पिता को बड़ी चिंता हुई थी और वे चिंता के इस कष्ट को लेकर कि मैं अपने पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंता में उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं और उसी अवसर पर वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आते हैं और बिना सोचे समझे भगवान विष्णु जी के साथ करते माँ पार्वती के पिता वो आदि देवताओं में जो मन की विष्णु भगवान के आशंका है वो उनके सामने रखते हैं कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह किससे करूं। तब नारद जी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी शादी अपनी विष्णु जी से करने की सोचते हैं। माता यह सुनती है तो वे घर छोड़कर चली जाती है अपनी सखी के साथ ये सब और जंगल में रहकर बहुत तो वे अपनी सखी के पास जाकर बहुत रोती है तो सखी बोलती है चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें एक ऐसा वन दिखाती हूँ जहाँ पर तुम कठोर तप कर सकती हो। तब वे अपनी सखी के साथ वन में चली जाती हैं और वहाँ भगवान भोले शंकर की बालू की प्रतिमा को बनाकर कठोर तप करती रहती हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें पूछते हैं कि बोलो तुम क्या मांगती हो। तब माँ पार्वती कहती है कि मैं वर के रूप में तुम्हें प्राप्त करूँ, मुझे ऐसा वर दीजिए। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं। माँ पार्वती अगले दिन बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर देती हैं। परंपरा चली आई है तभी से इस व्रत की मान्यता है और हरितालिका इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उनकी सखी उनका हरण करके ले गई थी, इसलिए इसे हरितालिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये संक्षेप में मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। संक्षेप आपको ये कथा कैसी लगी?